तो ये लीजिए जनाब, हमारे रेशेदार कबाब रेडी हैं, बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन ये कि कैमरे के जो है ना लाइट के इफ़ेक्ट ने कुछ इसके एग्जैक्ट कलर को नहीं दिखाया। अब इसको आपको तोड़ के दिखाते हैं कि ये कितने प्यारे अंदर से भी। ये देखें, रेशेदार बेहतरीन। और अब इनको खाने लगी है सारा। और ये देखें जनाब, चिली सॉस के साथ, क्या बात है, बहुत टेस्टी, बड़े स्पाइसी, यमी, बहुत मज़े के कबाब हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन के रेशेदार कबाब, जो कि देखने में भी उतने अच्छे लगते हैं और खाने में भी उतने ही अच्छे लगते हैं। तो इसकी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। इसके लिए हमने क्या किया है कि 1.5 kg चिकन लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। अगर आप बोनलेस लेंगे तो दाल उसके साथ ही आप गला सकते हैं, लेकिन ये बोनलेस नहीं है। तो इसका क्या होता है कि जो बोनलेस चिकन नहीं होता है ना, तो उसकी आप स्टॉक के अंदर दाल को गलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, अब मैं साथ आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या डाला। 1 टेबलस्पून नमक डाला, और फिर इसके अंदर डाली है लाल मिर्च जो होती है पिसी, 1 चम्मच वो डाली, 1 टेबलस्पून डाली। और फिर हमने क्या करना है, 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर डालना है। और अब जाने लगा इसके अंदर कटा, मोटा मोटा कटा एक दरमियाना प्याज। और फिर इसके अंदर जाने हैं खुश्क मसाला जात, वो आपको दिखाती हैं। ये लीजिए, ये है मसाला खुश्क, ये आपने ध्यान से देख लेने हैं कौन कौन से हैं। 3 लौंग हैं जो थोड़े से क्लियर नहीं नज़र आ रहे हैं, तो ये इसके अंदर डाल देने हैं। और इसको जो है ना हमने मिक्स कर लेना है, और फिर इसको कवर करके रख देना है गलने तक के लिए। अगर आप कुकर में इसको गलाते हैं तो वो ज़ाहिर है जल्दी हो जाएगा। अगर इस तरह से नॉन स्टिक या किसी दूसरे बर्तन में गलाते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। एनीवेज़, आपने इसको यूँ कवर करके तो मिक्स करके अच्छी तरह से फिर आपने इसको कवर करके रख देना है। ये सारी डिटेल्स मैं इसमें आपको इस रेसिपी में बताने वाली हूँ कि किस तरह से परफेक्ट बनते हैं। वेलकम बैक। अब हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुका हुआ है। अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने चिकन को निकाल लेना है। चिकन को निकाल के और इसमें से जो मसाला थे ना, खड़ा मसाला वगैरह, वो भी हमने निकाल लेना है। और जस्ट चिकन स्टॉक रहने देनी है, नमक डालना है, लाल मिर्च डालनी है अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसको मिक्स करके दाल डाल के, दाल आप 2-3 घंटे तो लाजमी भिगो लीजिएगा। इसको हमने कवर करके गला लेना है। उसी स्टॉक के अंदर दाल आप चेक करें कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हुई है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने दूसरी तरफ क्या किया, ये श्रेडेड हमारा चिकन है, इसको हमने हाथ से श्रेड किया है। ठीक है, ये जो चिकन था उसको हाथ से श्रेड किया। फिर ये है हमारे पास प्याज है, 1.5 प्याज है, और 7-8 हरी मिर्चें हैं, और थोड़ा सा 3 टेबलस्पून 3-4 टेबलस्पून हरा धनिया और पुदीना लिया। और फिर हम लोगों ने इसको इस जो है ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लिया, चॉपर के अंदर चॉप कर लिया। आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, बारीक बारीक काट सकते हैं। और दाल को भी साथ ही हमने चॉपर के अंदर ही चॉप किया है। फिर इसके अंदर नमक मिर्च डाला है, वो भी मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। दड़ा मिर्च डाली, नमक डाला, गरम मसाला डाला, नमक और ये सारी चीज़ें डाल के तो फिर हमने इसको क्या करना है कि अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की है, वो है कनौर क्यूब। आपको यहाँ पे मैं एक टिप देती हूँ कि अगर आपने चिकन कम है ना आपके पास अवेलेबल, तो आप अगर इसके अंदर कनौर क्यूब्स डाल देते हैं ना, हमारा तो चिकन ठीक था, टेस्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी डाला है टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास चिकन थोड़ा है तो आप इसके अंदर जो है ना वो कनौर क्यूब 2 डाल सकते हैं, उससे इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। और पुदीना मस्त डालिएगा, पुदीने के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हमने इन कबाब्स को शेप दे लेनी है। अब ये देखें, ये कबाब्स को हम लोगों ने शेप दी है। किया क्या है कि एक जो होता है बॉल होता है, थोड़े से डीप बॉल के अंदर ये अम्मा कर रही हैं काम ये वाला। उन्होंने कबाब्स को एक नीचे लेयर लगा के, आप किसी शॉपिंग बैग को या आप किसी क्लिंग वगैरह, क्लिंग रैप, कोई भी ऐसी चीज़ लेके उसके साथ कर सकते हैं, उसको नीचे बिछा के। इससे क्या होगा कि कबाब आपके जो है ना वो नीचे सरफेस के साथ चिपकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। आप आसानी से उनको फ्रीज़ करने के लिए रख सकते हैं। एक लेयर कबाब की लगा के उसके ऊपर फिर से ये शॉपर की लेयर है, फिर से इस तरह से कबाब्स लगाकर
तो इस तरह से फिर से इनकी लेयर, इसको आप 2 3 4 जितना आपका बर्तन डीप है आप उस हिसाब से इसकी लेयरिंग करके तो आप इनको एक दफ़ा फ्रीज़ करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसको क्लिंग रैप में रख सकते हैं या जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि कबाब जब एक दफ़ा से आपके फ्रीज़ हो जाते हैं ना, तो आपने जब इनको निकालना है तो आपने सारे कबाब्स नहीं निकालने होते, जितने आपको चाहिए होते उतने ही निकालने हैं। अगर आप सारे निकाल के तो उनको बाहर रख देंगे तो वो पड़े रहेंगे, तो फिर वो उनकी जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है और वो फिर आपस में चिपक जाते हैं और जब आप उनको अलहदा करते हैं तो वो टूट जाते हैं। इसलिए आपने उनको उसी टाइम निकालना है जब आपको ज़रूरत हो और उतने ही निकालने हैं कि जितनी आपको ज़रूरत हो। यहाँ पे कबाब फ्राई हो रहे हैं, कबाब फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक और बात, क्या आपने कबाब की साइड बार बार नहीं चेंज करते रहना, एक साइड ब्राउन हो जाए तो साइड चेंज करनी होती है। तो ये लीजिए कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं और होपफुली आपको ये डिटेल्ड रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो मैंने बताई आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।